हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKSSV एस्पिरेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस टोटल आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो इसी के साथ जो बच्चे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, देन कम टू दिस लेक्चर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड इन इंडिया? इंडिया में पहला इकोनॉमिक सर्वे जो है वो कब प्रेजेंट किया गया था? ऑप्शंस हैं 1947 से 48 तक, 1948 से 49 तक, 49 से 50 या फिर 50 से 51। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, 1950 से 51 ये इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ आप देख सकते हैं द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया वॉज प्रेजेंटेड इन 1950 to 51 as part of the union budget. ठीक है, द इकोनॉमिक सर्वे इज प्रिपेयर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे है वो किसकी गाइडेंस के अंडर प्रिपेयर किया जाता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, वेंकट रमन नागेश्वरन इज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड द 18th चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? ठीक है, इनमें से कौन सी है जो कि दुनिया की लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है? बताना है न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो या फिर मॉस्को। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, लंदन जो है वो क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो यहाँ आप देख सकते हो लंदन फॉलोड बाय न्यूयॉर्क, टोक्यो, Zurich, Frankfurt has become the world's largest foreign exchange market based on the latest stats. In 2022, 38.1% of all the foreign exchange market turnover is made in London. ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, who is called as the pioneer of liberalization of India economy? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, Who is called as the pioneer of the liberalization of Indian economy? ठीक है, बताना है किसे कहा जाता है इनमें से pioneer of liberalization of Indian economy कौन है जिन्हें कहा जाता है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, PV नरसिम्हा राव, डॉक्टर विमल जलन या फिर P चिदम्बरम। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो डॉक्टर मनमोहन सिंह इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है उन्हें कहा जाता है पायनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। द 8th 5-year प्लान नाउन एज राव एंड मनमोहन प्लान। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कंपनी हैज़ बिकम द सेकेंड कंपनी टू हिट $900 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर एप्पल? ठीक है, बताना है कौन सी कंपनी है जो कि बन गई है सेकंड कंपनी जिसने हिट किया है $900 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन एप्पल के बाद। बताना है कौन सी कंपनी है ऐसी। ऑप्शंस हैं गूगल, वॉलमार्ट, अमेजॉन, फेसबुक। तो बताना है इन चारों में से कौन सी कंपनी है जो बन गई है सेकंड कंपनी जिसने हिट किया है $900 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो वो है अमेजॉन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अमेजॉन बिकेम द सेकेंड कंपनी टू हिट $900 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर एप्पल। ठीक है, एप्पल के बाद अमेजॉन है ऐसी सेकेंड कंपनी। नेक्स्ट है, अमेजॉन इज एन ई कॉमर्स कंपनी बेस्ड ऑन द सिएटल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये एक ई कॉमर्स कंपनी है। इट्स फाउंडर इज जेफ बेजोस। इसके फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज यूज टू फाइनलाइज द 5-year प्लान प्रपोज? ठीक है, तो बताना है कौन सी है इनमें से। ऑप्शंस है प्लानिंग कमीशन, यूनियन बजट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या फिर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज यूज टू फाइनलाइज द 5-year प्लान प्रपोजल्स। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC headed by the Prime Minister with all Chief Minister and Cabinet Ministers are the final authority to approve the 5-year long policy founded 6 August 1952। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल ऐप विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द
पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन जनवरी 2022। बताना है उस डिजिटल ऐप का क्या नाम है जो कि लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब की गई थी, जनवरी 2022। तो कौन सी है वो डिजिटल ऐप? ऑप्शंस हैं इंटरनेट संसद ऐप, डिजिटल संसद ऐप, संसद वाईचार ऐप या फिर कनेक्ट यूर संसद ऐप। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज डिजिटल संसद ऐप। ठीक है, क्या नाम है, डिजिटल संसद ऐप। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ आप देख सकते हो, द पार्लियामेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू ऐप डिजिटल संसद that will make it easier for people to follow proceedings in parliament and also their own lawmakers। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच कंपनी बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी। बताना है कौन सी कंपनी है जो कि बन गई है इंडिया की लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी, FMCG। तो इनमें से कौन सी कंपनी है वो, HUL, SII, अडानी विल्मर या फिर नन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, अडानी विल्मर जो है वो बनी है इंडिया की लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी। तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ आप देख सकते हैं, अडानी विल्मर लिमिटेड हैज़ बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी, सरपास्ड HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय हूम। बताना है इकोनॉमिक सर्वे जो है वो किसके द्वारा पब्लिश्ड किया गया था। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो किसके द्वारा पब्लिश्ड किया गया है इकोनॉमिक सर्वे इन चारों में से? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज एन एनुअल डॉक्यूमेंट रिलीज्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो क्या है, एक एनुअल डॉक्यूमेंट है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा रिलीज किया जाता है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिव्यू द डेवलपमेंट्स इन इंडियन इकोनॉमी ओवर द पास्ट 12 मंथ्स। ठीक है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, रिव्यू करना डेवलपमेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमी ओवर द पास्ट 12 मंथ्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉरेंज कर्व। ऑप्शंस है इन्फ्लेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, डिफ्लेशन। तो क्या है जो कि रिप्रेजेंटेड किया गया है लॉरेंज कर्व से? क्या है करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉरेंज कर्व। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ देख लेंगे, इन इकोनॉमिक्स द लॉरेंज कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लॉरेंज कर्व क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और ऑफ वेल्थ। ठीक है, इट वॉज डेवलप्ड बाय मैक्स ओ, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, मैक्स ओ लॉरेंज, और कब किया गया है, 1905, फॉर प्रेजेंटिंग इन इक्वालिटी ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। किस लिए किया गया है, रिप्रेजेंटिंग इन इक्वालिटी ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्यूरिंग द शुगर सीजन इन 2021 to 22 विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर। ठीक है, तो बताना है शुगर सीजन के दौरान 2021 से 22 में कौन सी कंट्री है, कौन सा देश है जो कि बना है दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और साथ ही साथ कंज्यूमर किसका, शुगर का। ठीक है, शुगर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों बना है वो। तो ऑप्शन है चाइना, USA, इंडिया या फिर इंडोनेशिया। तो इसमें है इंडिया हमारी जो है वो बन गई है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड अ रिकॉर्ड ओवर 5000 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ शुगर केन इन द शुगर सीजन 2021 to 22। ठीक है, 2021 से 22 का जो शुगर सीजन है उसमें इंडिया ने प्रोड्यूस किया है एक रिकॉर्ड ओवर 5000 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ शुगर कैन। इट हैज़ ऑल्सो बिकम द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर आफ्टर ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बन गया है शुगर का इंडिया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, द कंसेप्ट ऑफ 5-year प्लान्स इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय होम। ठीक है, तो बताना है जो कंसेप्ट है 5-year प्लान्स का, ये इंडिया में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया है।
ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर मोरारजी देसाई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जे किया गया है इंट्रोड्यूस जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू presented the first 5-year plan to Parliament of India and needed urgent attention। ठीक है, जो पहला 5-year प्लान था वो पार्लियामेंट में किसने प्रेजेंट किया? जवाहरलाल नेहरू ने। द 5-year प्लान वॉज obtained फ्रॉम द USSR, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। क्वेश्चन नंबर 12 है एन इकोनॉमी which does not have any relation with the rest of the world is known as। ठीक है, एक इकोनॉमी जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो वो किस तरह की इकोनॉमी होगी? वो एक तरह की क्लोज्ड इकोनॉमी होगी। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अ क्लोज्ड इकोनॉमी टिपिकली रेफर्स टू अ कंट्री that does not trade or engage in other financial exchanges with any other country। ठीक है, that means no imports come into the country and no exports leave it। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है which among the following bodies estimates the national income of India। ठीक है, ऑप्शंस है ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO इज अ गवर्नमेंटल एजेंसी इन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है वो क्या है? गवर्नमेंटल एजेंसी है इंडिया की, किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के अंडर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 है विच अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टर्शियरी सेक्टर। इनमें से कौन सा है जो कि इंक्लूड है टर्शियरी सेक्टर में? बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फॉरेस्ट्री या फिर माइनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है बैंकिंग। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं द टर्शियरी इंडस्ट्री सेक्टर मेक्स अप द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इज solely focused on providing services, not goods to consumers and other organizations। ठीक है, for this reason it is also known as the service sector। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है who used to be the chairman of the planning commission in India। ठीक है, तो कौन है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर फाइनेंस मिनिस्टर। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर इज यूज्ड टू बी द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ आप देख सकते हो आफ्टर इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस अ फॉर्मल मॉडल ऑफ प्लानिंग वॉज अडॉप्टेड एंड अकॉर्डिंगली द प्लानिंग कमीशन रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, it was established on 15 March 1950 with Prime Minister Jawaharlal Nehru as the chairman। Question number 16 है the money invested by foreign MNCs is known as। ठीक है, जो फॉरेन MNCs द्वारा मनी इन्वेस्ट की जाती है उसे क्या कहते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर आउटसाइड इन्वेस्टमेंट। तो उसे कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेनली डिपेंड्स ऑन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो मेनली किस पे डिपेंड करती है? नेचर रिसोर्सेज, कैपिटल फॉर्मेशन, साइज ऑफ द मार्केट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो किस पे डिपेंड करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है? वो डिपेंड करती है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इन सब पे डिपेंड करती है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन ऑल 3 फैक्टर्स, नेचर रिसोर्सेज, कैपिटल फॉर्मेशन एंड मार्केट साइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है हाउ मेनी जोनल ऑफिस डज RBI हैज़। तो बताने हैं कितने जोनल ऑफिस हैं RBI के। ऑप्शन हैं 4, 5, 9 या फिर 10। तो करेक्ट आंसर है इसका 4। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज स्प्रेड ओवर 31 डिफरेंट लोकेशंस इन इंडिया। इट इज़ हेड क्वार्टर्ड इन मुंबई। RBI जो है वो 31 डिफरेंट लोकेशंस पे है इंडिया की और इसका हेड क्वार्टर जो है वो मुंबई में है। मोस्ट ऑफ द RBI ऑफिसेज आर लोकेटेड इन स्टेट कैपिटल्स।
RBI हैज़ 19 रीजनल ऑफिस एंड 4 जोनल ऑफिस, ठीक है, 4 जोनल ऑफिस हैं और 19 जो हैं वो रीजनल ऑफिस हैं इसके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय। बताना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो डेवलप किया जाता है बाय। ऑप्शंस हैं अमर्त्य सेन, महबूब उल हक या फिर फ्राइडमैन मॉन्टेक सिंह। तो बताना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है महबूब उल हक, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय महबूब उल हक, ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इट वाज डेवलप्ड बाय पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक। ये क्या है, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं। एंड वाज फर्दर यूज्ड टू मेजर आवर कंट्रीज डेवलपमेंट बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP's ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बताना है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किन्हें कहा जाता है। ऑप्शंस हैं मैक्स मुलर, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, किन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है एडम स्मिथ जो है इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS इज एम्ड एट। बताना है प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी टू द पोर, टू प्रिवेंट होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, टू प्रिवेंट ओवरचार्जिंग बाय ट्रेडर्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज ही होगा। ऑप्शन डी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन जून 1997 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया launched targeted public distribution system that is TPDS with focus on the poor, ठीक है। अभिजीत सेन was the brain behind public distribution system। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है मोहम्मद यूनुस ऑफ बांग्लादेश who was awarded Nobel Prize a few years back was a famous। मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेश के हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है फ्यू ईयर्स बैक, तो वो कौन है, वो फेमस क्या है, ऑथर हैं, साइंटिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं या फिर इकोनॉमिस्ट हैं। तो वो क्या है, सोशल वर्कर हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23 है हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट। तो बताना है क्या कौन है ऑथर इस बुक का इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट। ऑप्शंस हैं चौधरी चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, मनमोहन सिंह या फिर आचार्य विनोबा भावे। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है चौधरी चरण सिंह जो हैं वही हैं इसके ऑथर इस बुक के इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट। क्वेश्चन नंबर 24 है द टर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वर कॉइंड बाय। बताना है ये जो दो टर्म्स हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये किसने कॉइन की हैं। ऑप्शंस हैं अल्फ्रेड मार्शल या फिर रैगनर नरकसे, रैगनर फ्रिस्क या फिर JM केनस। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी रैगनर फ्रिस्क जो है इन्होंने किए हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेयर ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट्स। क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट या फिर पर कैपिटा रियल इनकम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है पर कैपिटा रियल इनकम होगा, ठीक है। मेयर ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट्स पर कैपिटा रियल इनकम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी मैनेज्ड बाय इंडियंस एंड फाउंडेड इन 1881 वाज। तो बताना है कौन सा है पहला बैंक, हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, औध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है दैट इज औध कमर्शियल बैंक, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं औध कमर्शियल बैंक और अवध कमर्शियल बैंक वॉज एन इंडियन बैंक एस्टेब्लिश्ड इन 1881 इन फैजाबाद, ठीक है। ये एक इंडियन बैंक है जो कि एस्टेब्लिश किया गया है 1881 में, कहाँ, फैजाबाद, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 है डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द। इसका क्या मतलब है, गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द IMF, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, RBI, WTO। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दैट मीन्स गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द RBI। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट वाज द एम ऑफ द अंत्योदय प्रोग्राम। इसका क्या एम है बताना है, एलिमिनेशन ऑफ अर्बन पॉवर्टी,
इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, अपलिफ्टिंग माइनॉरिटीज़, हेल्पिंग द पुअरेस्ट अमंग पुअर। तो इसका क्या एम है? ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, हेल्पिंग द पुअरेस्ट अमंग पुअर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अंडर विच लिस्ट इकोनॉमिक प्लानिंग कम्स। ठीक है, कौन सी लिस्ट के अंडर आती है इकोनॉमिक प्लानिंग? ऑप्शंस हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, कंकरेंट लिस्ट के अंडर आती है इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निर्मल ग्राम पुरस्कार इज रिलेटेड विद। ये जो निर्मल ग्राम पुरस्कार है जो किससे रिलेटेड है, किससे जुड़ा है? सैनिटेशन से, इन्वायरमेंट से, अनएम्प्लॉयमेंट से या फिर फूड प्रोडक्शन से। तो ये जुड़ा है सैनिटेशन से, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, निर्मल ग्राम पुरस्कार हैज़ बीन वन ऑफ द पायनियरिंग इनिशिएटिव्स of the Department of Drinking Water Supply and Sanitation, ठीक है, under the Ministry of Rural Development to encourage the पंचायती राज institutions to achieve full sanitation coverage। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच इज द लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया। बताना है इनमें से कौन सा है लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया? आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी बैंक, आरबीआई बैंक या फिर एसबीआई। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज एसबीआई। एसबीआई बैंक जो है इज द लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इंडिया स्विच्ड ओवर द डेसिमल करेंसीज। ठीक, ऑप्शंस है 1955, 1957, 1950 या फिर 1956। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, इन 1957। ठीक है, इंडिया स्विच्ड ओवर टू डेसिमल करेंसीज। तो आप देख सकते हैं 1957 इंडिया shifted to the decimal system but for a short period. Both decimal and non-decimal coins were in circulation. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द आरबीआई। ठीक है, बताना है कौन है पहले इंडियन गवर्नर आरबीआई के। ऑप्शंस हैं सी.डी. देशमुख, एस मुखर्जी, सचिंद्रा राय या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है इसका, सी.डी. देशमुख जो है वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 34 है, नबार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ विच कमेटी। ठीक है, ऑप्शंस हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, शिवरमन कमेटी, जे ईरानी कमेटी या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज शिवरमन कमेटी। ठीक है, नबार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ शिवरमन कमेटी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हु सिग्नेचर इज फाउंड ऑन 1 रुपी नोट्स इन इंडिया। ठीक है, इंडिया का जो 1 रुपीज़ का नोट है उस पर किसके सिग्नेचर हैं? ऑप्शंस है द सेक्रेटरी फाइनेंस, द गवर्नर आरबीआई, द पीएम ऑफ इंडिया, द या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, द सेक्रेटरी फाइनेंस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ आप देख सकते हो, अंडर सेक्शन 22 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, आरबीआई हैज सोल्ड राइट टू इशू करेंसी नोट्स ऑफ द वेरियस denominations except 1 rupee notes। ठीक है, 1 rupee note is issued by Ministry of Finance and it wears the signatures of Finance Secretary while other notes wear the signature of RBI Governor। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, where are the headquarters of Asian Development Bank। कहाँ पर हैं इसके हेडक्वार्टर्स ADB के? ऑप्शंस हैं मनीला, टोक्यो, सिंगापुर, हांगकांग। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन ए, मनीला। ठीक है, आप देख सकते हैं, व्हेन वॉज इट एस्टेब्लिश्ड, 1966 में एस्टेब्लिश हुआ है। वेयर इज इट्स हेड ऑफिस लोकेटेड, मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स डज इट हैव? 68 मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 37 है, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिया का फर्स्ट यूनियन बजट जो है किसने प्रेजेंट किया है? ऑप्शंस हैं आर.के. सनमुखम चेट्टी, बी है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर के.सी. नियोगी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए ही है, आर.के. सनमुखम चेट्टी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। कौन सी इंडियन स्टेट है जहां लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 39 है, हु रोड द बुक प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। किसने लिखी है ये बुक प्लांट इकोनॉमी ऑफ फॉर इंडिया? ऑप्शंस हैं अभिषेक पतिकर, एम विश्वेश्वराया, अदम स्मिथ या फिर दीनार बैनर्जी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज एम विश्वेश्वराया। ठीक है,
इन्होंने लिखी है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 40 है द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन विच ईयर इन इंडिया। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो है कब सेटअप हुआ था इंडिया में? ऑप्शन है 1950, 1987, 1956 या फिर 1960। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, 1950 में किया गया था ये। क्वेश्चन नंबर 41 है हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर प्रिंटेड इन एन इंडियन करेंसी नोट एक्सक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश को छोड़ के कितनी लैंग्वेजेस थी प्रिंटेड, कितनी लैंग्वेजेस हैं जो कि प्रिंटेड हैं इंडियन करेंसी पे? ऑप्शंस हैं 15, 5, 18 या फिर 10। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? 15 लैंग्वेजेस, ऑप्शन ए। यहाँ आप देख सकते हैं 17 लैंग्वेजेस अपीयर इन द लैंग्वेज पैनल ऑफ इंडियन बैंक नोट्स। ठीक है, टोटल 17 लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें से ऑन वन साइड द अमाउंट इज रिटन इन इंग्लिश एंड हिंदी वेयर एज ऑन द अदर साइड 15 अदर लैंग्वेजेस आर रिटन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या था, इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के कितनी लैंग्वेजेस थी? तो 15 अदर लैंग्वेजेस हैं जो कि लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है द ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ऑपरेशन फ्लड? फिश प्रोडक्शन, कॉटन प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन या फिर सिल्क प्रोडक्शन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है इसका, दैट इज मिल्क प्रोडक्शन से रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 43 है हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया इन द ईयर 1969। तो बताना है कितने बैंक्स जो कि नेशनलाइज्ड हैं इंडिया में इन द ईयर 1969। ऑप्शन है 14, 19, 23 या फिर 45। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है, 14 बैंक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इन HDR वॉज लॉन्च्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। तो बताना है कौन से ईयर में पहली बार ये लॉन्च हुआ? ऑप्शन है 1978, 1967, 1997 या फिर 1980। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है, दैट इज 1997। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है द मनी सप्लाई इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय। ठीक है, बताना है किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द मनी सप्लाई इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है एग्रीकल्चर इज अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, कौन से सेक्टर में आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्रीकल्चर? ऑप्शन है सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये आता है प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है बैट यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन। ठीक है, वैट जो है इंट्रोड्यूस किया गया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन, कौन से कमीशन की रिकमेंडेशंस पे बताना है? एल.के. झा कमीशन, कोठारी कमीशन, नियति कमीशन, नियति कमीशन, शंकर प्रसाद कमीशन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, एल.के. झा कमीशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है द मनी सप्लाई इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय। ऑप्शन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब बैंक ऑफ इंडिया। तो ये की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल मनी सप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन द ईयर। बताना है कौन से ईयर में नेशनलाइज्ड है? ऑप्शन है 1967, 1949, 1978 या फिर 1934। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, 1949। क्वेश्चन नंबर 50 है विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान्स वॉज अफेक्टेड ड्यू टू द ड्रॉट एंड 2 wars। ठीक है, कौन सा इनमें से 5-year प्लान है जो कि अफेक्ट हुआ है ड्यू टू ड्रॉट एंड 2 wars? ऑप्शन फर्स्ट 5-year प्लान, थर्ड 5-year प्लान, फिफ्थ 5-year प्लान या फिर सिक्स्थ 5-year प्लान। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, थर्ड 5-year प्लान जो है वॉज अफेक्टेड ड्यू टू ड्रॉट एंड 2 wars। ठीक है, तो आप देख सकते हैं द थर्ड 5-year प्लान वॉज अफेक्टेड ड्यू टू ड्रॉट एंड 2 wars, दैट इज सिनो-इंडो वॉर ऑफ 1962 एंड इंडो-पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1965। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस जो हैं इकोनॉमी से रिलेटेड डिस्कस किए हैं इसमें। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।